बात करेंगे कोरोना वायरस के फैलाव और इससे जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं की, क्योंकि कहा ये गया, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई कि बारिश के बाद फैलाव में कमी होगी। तो सवाल है कि वाकई ऐसा होगा, क्योंकि इससे पहले मौसम से मुतालिक भी कहा जा रहा था गर्मी आएगी तो वायरस का फैलाव कम हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ नई एडवाइजेस हैं WHO की, जिसमें ये कहा गया है कि एक्सरसाइज के दौरान अगर मास्क लगाएंगे तो वो नुकसानदेह हो सकता है। और कुछ अरसा पहले बच्चों से मुतालिक भी कहा गया था कि 2.5 साल तक जो बच्चे हैं वो मास्क ना पहने, क्योंकि उनके लंग्स उस तरह से मैच्योर नहीं होते और मास्क पहनने से उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और मवेशी मंडी अगर जाते हैं तो क्या वायरस हम साथ ले आते हैं? क्योंकि अगर किसी को कोरोना हो और वो मवेशी को छुए, उसके पास रहे और कोई दूसरा सेहतमंद शख्स पास जाए, तो क्या ये वायरस उस तक ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी वो जो जानवर है वो कैरियर हो सकता है? तो इस सारे मामले पर हमने सोचा कि आज हम बात करें। मैं ज्वाइन किया है, सरबराह हैं आप कोरोना यूनिट के फ्रॉम न्यूयॉर्क, डॉक्टर एजाज अहमद साहब। बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की बात आपने भी सुनी होगी, जो कहते हैं वो कि बारिश होगी तो कोरोना वायरस का जो फैलाव है उसमें कमी आएगी। ये बदलता मौसम ये वाकई असरअंदाज होता है, क्योंकि इससे पहले बहस गर्म मौसम से मुतालिक भी थी कि टेम्परेचर राइज होगा तो कोरोना वायरस मर जाएगा। अब ये बात बारिश से मुतालिक की गई है। जी अभी तक जितनी हमने कोरोना वायरस की स्प्रेड देखी है, और फ्रॉम चाइना फ्रॉम टू यूरोप एंड टू अमेरिका, और अभी साउथ अमेरिका और मैनी ट्रॉपिकल कंट्रीज, अभी तक जो है वो वायरस की में कोई चेंज नहीं आई। अब देखें कि न्यूयॉर्क में जो वायरस का स्प्रेड है वो कम है, और लेकिन जो बाकी 3-4 स्टेट्स हैं, फ्लोरिडा, एरिजोना या टेक्सास, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ब्राज़ील, एक्वाडोर और जो बोलिविया है, वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे रेन है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन वहाँ पे वायरस स्प्रेड ज़्यादा कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट ट्रू। और इससे जो स्प्रेड ऑफ द वायरस है, हो सकता है बारिश से वायरस थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, लेकिन उसकी जो ट्रांसमिशन है और स्प्रेड है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक सर, WHO की तरफ से कहा गया जो हवादार कमरे नहीं होते वहाँ पर वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। एसिस से मुतालिक भी ज़ाहिर है, उन्होंने कहा कि जहाँ पर एसी होता है, वो जो कमरे बंद होते हैं, जो बिल्डिंग्स बंद होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा फैल सकता है, क्योंकि वही एयर सर्कुलेट होती है। और साथ साथ ये जो कहा जाता है कि 1.5 मीटर 6 फीट का फासला रखना चाहिए, जो फिजिकल डिस्टेंस है वो होना चाहिए। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि अगर ये फासला मेंटेन है इनडोर, तब भी ये ट्रांसमिशन हो सकती है। तो सर ऐसा भी है? कुछ डॉक्टर्स ने WHO को लेटर लिखा था। जो WHO की और जो पहले गाइडलाइंस थी वो ये थी कि वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है अगर आप विद इन 6 फीट किसी से डिस्टेंस पे हो, या किसी के पास हो, कोई मुद्दा बात कर रहा हो, या स्नीज कर रहा हो, और उससे होता है। लेकिन अभी कुछ डॉक्टरों ने ये लेटर लिखा कि इसके अलावा भी पॉसिबल है एरोजल स्प्रे, लाइक एयर के अंदर ये वायरस मुअल्लक रह सकता है कुछ देर के लिए और उससे ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन WHO ने इसको बहुत ज़्यादा रिव्यू किया, और 3 दिन पहले लास्ट थर्सडे को उन्होंने एक नया ब्रीफ जो है वो पब्लिश किया। एंड अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने कहा कि वी स्टिल होल्ड एंड मेंटेन आवर पोजीशन कि वायरस डज नॉट स्प्रेड with air, it is mostly droplet, और जो भी आपके अगर आप पास हो किसी के within 6 feet हो, उसी से स्प्रेड वायरस हो रहा है। they said there is some evidence but it's not definite, so they are not going to change their recommendations and guidelines based on this. यानी हो सकता है कि ऐसा हो, अभी इस पर एविडेंस कम है। ठीक सर, कोई जानवर सबब बन सकता है इस वायरस के फैलाव का, इस तरीके से कि हम मवेशी मंडी जाएं और ज़ाहिर है वहाँ बहुत से और लोग आते हैं, व्यापारी हैं, क्लोज कांटेक्ट में होते हैं जानवर के। ऐसा हो सकता है कि वायरस जानवर के ज़रिए फैल जाए, यानी उसकी लाइफ बढ़ जाए ड्यू टू दैट एनिमल? जी, ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था कि कुछ जब न्यूयॉर्क में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में ये वायरस स्प्रेड हुआ चाइना से, तो लोगों के पास पेट्स हैं, जिस तरह कुछ लोगों ने घर में एनिमल्स रखे हुए हैं, तो उससे स्प्रेड होता है कि नहीं होता। तो इसके ऊपर एक गाइडलाइन CDC ने पब्लिश की हुई है कि इस तरह वायरस स्प्रेड नहीं होता। जिस तरह कुछ लोगों के बर्ड पेट्स हैं, आप उनको हाथ लगाएं, उनकी स्किन है या फर है, और उसको हाथ लगा के अगर आप दूसरी जगह को हाथ लगाएं तो इस तरह ट्रांसमिट नहीं होता। तो एनिमल से
ह्यूमंस इस तरह ट्रांसमिट नहीं होता, तो दैट इज सेफ। सर लास्टली एक्सरसाइज से मुतालिक हम ज़रा अक्सर बात करते हैं कि लंबे लंबे सांस लेने चाहिए, वो जो बीच में थोड़ा आप रेस्ट टाइम लें उसमें भी लंबे सांस लें, और मास्क अगर पहनो तो वैसे भी आपका सांस मुतासर हो रहा होता है क्योंकि हम यूज़ टू नहीं है मास्क के हर वक्त पहनने के। सर वर्जिश करते हुए मास्क अगर पहनेंगे तो क्या लंग्स मुतासर हो सकते हैं? देखिए, जो आप मास्क पहनते हैं उसका मकसद आपका ये होता है कि आपके अंदर मुंह के अंदर जो भी वायरस है वो किसी और को ना जाए। बेसिकली यू आर प्रोटेक्टिंग अदर्स। आप एक सोसाइटी की गुड के लिए मास्क पहन रहे हैं। तो अगर मास्क पहनते हैं तो उससे आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग डबल हो जाती है, आपका हार्ट रेट डबल हो जाता है। जब आपकी ब्रीदिंग और हार्ट रेट डबल हो रहा है तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन डबल चाहिए, ज़्यादा चाहिए। और अब अपने मास्क पहना हुआ है तो आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड स्ट्रीम को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जिसकी ज़रूरत है। तो इज द बेस्ट, डेफिनेटली मास्क से कॉम्प्रोमाइज होता है, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में कम होती है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ऐसी जगह पे एक्सरसाइज करें जहां आपको मास्क की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ पे आपके करीब ज़्यादा लोग ना हो। तो क्लोज्ड प्लेसेस जहाँ पे जिम्स हैं या मल्टीपल लोग जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज ना करें क्योंकि आपको मास्क पहनना पड़ेगा। और जब आप मास्क पहनेंगे तो उससे आपकी बॉडी को स्ट्रेन होएगा, आपका हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और फेफड़ों को ज़्यादा काम करना। ठीक, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे आप। और